11th का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली 4 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्किल, उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम पैराबोला, उसके बाद में इलिप्स और फिर सबसे लास्ट में हाइपरबोला। देखिए आज स्टार्ट करते हैं सर्किल। देखो बच्चों, जैसा कि 10th क्लास में भी हम जानते हैं कि कोई भी एक सर्किल हुआ तो उसमें मेनली एक तो सेंटर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और एक होता है रेडियस, राइट? ठीक है। और कोई भी ग्राफ, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कोई भी अगर ग्राफ बनेगा तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही बनेगा, क्योंकि हम ये 2 डायमेंशंस में डिस्कस कर रहे हैं। सर्किल को 2 डायमेंशंस में हमें डिस्कस करना होता है। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है अपना भी आज का सर्किल, राइट? तो मान लीजिए ये सेंटर है ना, इसको सी कंसीडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं h, k और ये रेडियस और इसको हम डिनोट करते हैं r से। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो किसी सर्किल के अगर हमारे पास में सेंटर है और उसकी रेडियस हमारे पास में है तो हम सर्किल की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि सीधी सी बात है, ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनाते हैं तो इसकी इक्वेशन में एक्स और वाई जरूर होंगे ना। तो एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट यानी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, ये सर्किल की इक्वेशन आ चुकी है। एक बार फिर से देखिए, अगर आपको किसी भी सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट, कोई भी सर्किल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? एक तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और एक रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, 2 चीज हर हाल में चाहिए ही चाहिए हमें। तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जैसे देखिए, हमारे पास में एक सर्किल है जिसका सेंटर है 2,3, राइट, और रेडियस है 5। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है? अभी मैंने आपको बताया कि इसको h और इसको k कंसीडर कर लीजिए और सर्किल की इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो फाइनली x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। तो लास्ट में सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, यानी सबसे जो बड़ी पावर होती है ना उसको सबसे पहले आप इकट्ठा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, एक्स और वाई में, क्योंकि वो वेरिएबल्स होते हैं। और फिर एक्स वाले, फिर वाई वाले और फिर कांस्टेंट। तो 4 9 13 और इधर से आप 25 को इधर लेंगे तो 13 माइनस 25 13 माइनस 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आपके पास में आ गई है। तो ये हो गई सर्किल की इक्वेशन, ये वाली। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूं, जनरली ये भी सर्किल की इक्वेशन है, बस दोनों में फर्क क्या है कि इसका एक्सपेंशन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन। तो इसका एक्सपेंशन कर दिया तो यहां पहुंच गए और एक्सपेंशन नहीं किया तो यहीं रह गए। तो ये भी सर्किल की इक्वेशन है और ये भी सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है। तो जनरली एक्सपेंशन कर दिया जाता है, राइट। लेकिन ये तो था कि सर्किल की इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो आपको ऐसा करने के बाद में एक्सपेंशन कर दीजिए, यहां पहुंचना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वाले को इक्वेशन देनी होती है, मैं फिर से क्लियर करता हूं, इस क्वेश्चन में इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें इक्वेशन गिवन होगी, तो ये भी गिवन हो सकती है और ऐसे भी गिवन हो सकती है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, फिर आप देखिएगा। फिर से देखिए, x माइनस होना चाहिए, फिर सेंटर वाला x कोऑर्डिनेट यहां पे बैठेगा।
y फिर माइनस होना चाहिए, उसके बाद में यहां सेंटर का y कोऑर्डिनेट बैठेगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसी के ऊपर। देखिए अब देखो, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 9, राइट। अब इस सर्किल से हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहले आप x फिर माइनस और फिर जो बैठेगा x के साथ में माइनस होना चाहिए, और जो ये बैठेगा ये सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 9 को होल स्क्वायर में आपको लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से सेंटर क्या हुआ आप खुद बताइए, या फिर इसको नंबर 1 करके कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k, राइट, होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2 और k कितना आ गया 3, राइट, और r कितना आ गया 3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k यानी -2, 3, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस -2। ठीक है, और रेडियस क्या हो गया 3, ये आंसर हो गया। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यानी इस तरीके की इक्वेशन अगर गिवन है, राइट, एक्सपेंशन नहीं किया हुआ, राइट, बिना एक्सपेंशन के अगर गिवन है तो हम उसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए ऐसी इक्वेशन गिवन है तो उस केस में आप क्या करोगे वो देखिए, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां देखिए, एक फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। पहले हमने लिखा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप कहोगे सर जो ये h और k थे ये कहां चले गए, देखो ना यहाँ पे कि h की वैल्यू 2 थी, k की वैल्यू 3 थी, तो 2 और 3 कहां चले गए। एक्सपेंशन जब आपने किया था यहां से ये 4 बना, यहां से ये 9 बना, तो ये मर्ज हो गए और उसमें मर्ज होकर के 12 बना दिया। एक्सपेंशन के साथ में 4x आया, एक्सपेंशन के साथ में 6y आया। तो ऐसे ही जब आप h और k न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब आप एक्सपेंशन करेंगे जैसे कि 2 और 3, तो 2 और 3 ना बन करके कुछ नई वैल्यू आती है, जैसे 4 आ गई, 6 आ गई, तो h और k ना बच करके कुछ नई वैल्यू आ जाती है जिसे हमें g, f और c का नाम दिया है। तो अगर आपने एक्सपेंशन नहीं किया, राइट, स्क्वायर को ओपन नहीं किया, इसको एक्सपेंड नहीं किया, एक्सपेंशन नहीं किया, तो ये वाला फॉर्म रहेगा। एक्सपेंशन कर दिया तो ये वाला फॉर्म बनेगा, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने एक्सपेंशन कर दिया ना तो x वाली टर्म 2 बार आएगी, एक तो यहां और एक यहां, y वाली टर्म भी 2 बार आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर एक्सपेंशन नहीं किया तो x वाली टर्म सिर्फ यहां पे आएगी और y वाली टर्म सिर्फ यहां पे आएगी, एक एक जगह आएगी, राइट। अब देखिए ऐसे केसेस में हम सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में आपको याद रखना पड़ेगा सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं ऐसे केसेस में -g, -f, और रेडियस हो जाता है रेडियस √g² प्लस f² - c। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं और इसका आंसर हमें पहले से ही पता है कि x² प्लस y² -4x - 6y - 12 इज इक्वल टू 0। ये किसी सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है। हमें इस इक्वेशन, सर्किल की इस इक्वेशन से इस सर्किल का सेंटर और रेडियस मान लीजिए फाइंड करना है। कैसे करेंगे, रेडियस और सेंटर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और जैसा कि हम देख रहे हैं सबके बीच में प्लस है,
तो इसको पहले कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 6y प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको किसके साथ में कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है इसके साथ में। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो जो अननोन होते हैं ना, अननोन का मतलब g, f और c, हमें इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, प्लस और x के बीच में आप देख लो कौन बैठा हुआ है, 2g। भाई देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, यहां भी वाई स्क्वायर, प्लस और x के बीच में 2g है, यहां पे प्लस और x के बीच में कौन है, -4। तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो 2g की वैल्यू आ गई -4। इसी तरीके से प्लस और y के बीच में 2f है, तो प्लस और y के बीच में यहां पे कौन है, -6। तो ये हो गया 2f इज इक्वल टू -6। c प्लस के बाद में c है, और यहां प्लस और इक्वल के बीच में c है, प्लस और इक्वल के बीच में जो है वो पूरा का पूरा c है, तो ये आ गया। तो g की वैल्यू -2, f की वैल्यू -3, c इज इक्वल टू -12, राइट। और सेंटर क्या बताया था अभी हमने, सेंटर -g, -f, ये फॉर्मूला है। ठीक है, g की वैल्यू -2 है, लेकिन हमें तो -g चाहिए, तो ये हो गया 2, ऐसे 3, सेंटर आ गया ना वो 2, 3। और रेडियस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो g कितना है, -2, g स्क्वायर 4, f स्क्वायर 9, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस c, तो माइनस के साथ में फिर ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया √25, और ये आ गया 5। ये देखिए 5। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से अगर हमारे को इक्वेशन गिवन है, राइट, तो हम सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये वाली हमने इक्वेशन लिखी थी, राइट, ये जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म, राइट, सर्किल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म। और ये वाला जो फॉर्म हमने लिखा है ये है सेंट्रल फॉर्म। ठीक है, सेंट्रल फॉर्म, सर्कल की इक्वेशन का सेंट्रल फॉर्म। अच्छा, अब एक चीज और देखिए कि अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 ले लेते हैं, यानी कि ओरिजिन ले लेते हैं, राइट, और रेडियस ले लेते हैं r, राइट, तो h की वैल्यू और k की वैल्यू 0,0 रखने पर x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। सर्किल की इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी अगर सेंटर ओरिजिन है तो जो फॉर्म आती है सर्कल के इक्वेशन की वो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, तो बेसिकली आपको सर्कल की इक्वेशन की दो फॉर्म मिलने वाली है, सेंट्रल फॉर्म और जनरल फॉर्म। अब एक चीज देखिएगा, सेंट्रल फॉर्म में जैसे कि देखो मैं पहले भी कहता आ रहा था कि हमारे पास x, y, h, k और r यानी 5 इंग्लिश अल्फाबेट है, जिसमें से हमें इन तीनों को कैलकुलेट करना पड़ता है। h की वैल्यू होनी चाहिए, k की वैल्यू होनी चाहिए और r की वैल्यू होनी चाहिए। चाहे एक्सपेंशन करने के बाद में जो जनरल फॉर्म आती है उसमें भी देख लीजिए, x और y तो इक्वेशन में आएंगे ही आएंगे। तो एक तो हमें g की वैल्यू चाहिए, एक हमें f की वैल्यू चाहिए और एक हमें c की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर g, f और c तीनों की वैल्यू हमारे पास में है तो हम किसी भी सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि g और f से सेंटर r आते ही, c आते ही, g, f और c मिल करके रेडियस, राइट। तो हम इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। और अगर मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो हम सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
पासिंग थ्रू द पॉइंट, राइट, एक सर्किल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट कौन कौन से हैं? 4,1, 4,1, ठीक है, एंड 6,5, 6,5, ठीक है भाई। एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन, और जो सेंटर है, सेंटर है ना, एक लाइन ऐसे जा रही है और लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो सेंटर हम कंसीडर कर लेते हैं h, k, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। चलो कोई बात नहीं, सेंटर हमारे पास में ये आ गया, राइट, ठीक है। एंड लेट r बी द रेडियस, r बी द रेडियस, ठीक है, ये आ गया। तो जैसे कि हम जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन पर, है ना, किसी ग्राफ पर दो पॉइंट गिवन है, जैसे 4,1 इस सर्कल पर गिवन है, तो 4,1 जो ये पॉइंट है इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो 4,1 x की जगह 4 माइनस एच का होल स्क्वायर और y की जगह 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। और इसी तरीके से 6,5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 6,5 भी इस सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, एंड 6,5, तो x की जगह 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, नंबर 3, राइट। सिंस h, के, अब देखो, अब इसको भी पकड़ लीजिए, अब ये वाला पॉइंट लाइन पर है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा h, के, ठीक है। जो h, के है सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। देयरफॉर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, इन नंबर 4, ठीक है भाई, राइट। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल, दोनों को सोल्व कर दीजिए। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों को सोल्व करोगे ना, तो 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h, 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k, ठीक है। तो आप इनको सोल्व कीजिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां से एच एंड के में एक इक्वेशन हमें कैलकुलेट होगी इससे। अब आप सोल्व कीजिएगा, एक इक्वेशन ये दी, दोनों को सोल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एंड के, ठीक है। उस एच और के की वैल्यू को यहां रख करके या इसमें रख करके पुट करके हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, आर आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से देखिए कि सर्किल पर दो पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें सर्किल की इक्वेशन चाहिए थी, एच को मैं कंसीडर कर लिया, आर रेडियस कंसीडर कर लिया। एक बार 4,1 से सेटिस्फाई करवा दीजिए, एक बार 6,5 से सेटिस्फाई करा दीजिए, दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, सोल्व कीजिए, एच एंड के में इक्वेशन आ जाएगी। फिर एच एंड के जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एंड के, और वहां से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए वो क्या कहता है, वो पूछ रहा है कि एक पॉइंट है -2.5 और 3.5 लाइंग इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल। देखो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कोई भी सर्किल है, राइट, इक्वेशन है जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25,
जैसा कि सर्किल की इक्वेशन से भी पता चल रहा है कि जो सेंटर है वो है 0,0 और रेडियस है 5। तो सेंटर 0 0 और रेडियस 5। ठीक है, तो ये हो गया 0,0। मैं आपसे कहता हूं कोई भी पॉइंट है, राइट, अगर मान लीजिए वो बाहर होगा, सर्किल के बाहर होगा, तो आपको क्या करना है कि सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, राइट। ठीक है, और रेडियस तो अपने पास है ही सही। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है तो पॉइंट हो गया आउटसाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए इक्वल है ना, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, तो पॉइंट हो गया लाइन ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर ही हो गया। ठीक है, और अगर डिस्टेंस छोटी है ना, छोटी है, राइट, रेडियस से छोटी है, तो पॉइंट हो जाएगा सर्किल के अंदर। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर चलो 14 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हमारे पास तो सेंटर तो है और सर्किल हमारा एक पॉइंट से पास होता है। तो भाई जब आपके पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं और सर्किल पास हो रहा है 4,5 से, और हम जानते हैं कि सर्किल की इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लो, वो रेडियस ही तो होगी ना, राइट। तो बच्चों 11.1 आप सोल्व कीजिएगा और हेल्प के लिए पीडीएफ आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैराबोला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने डाउट सेंड कीजिएगा एज यूजुअल, राइट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।